हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष अंकुरम, जहाँ पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए, एक युवा को, एक नौजवान को अपने लाइफ में क्या चाहिए? एक अच्छा खासा नौकरी, और वो नौकरी क्या होना चाहिए? तो सरकारी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी की जो सरकार है वो नौकरी देना ही नहीं चाहती है, तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे? मोदी जी इस चीज़ पे थोड़ा विचार कीजिए और हमें बताइए कि हमारे युवा कहाँ जाएंगे। तो आज हम इसी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एसएससी और रेलवे में क्या क्या दिक्कतें आई है और अभी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये आखिर इतना क्यों भड़का हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पीएम मोदी रोजगार दो, ये हैशटैग फैलाना ही फैलाना है अभी हम लोगों को, ठीक है। रोजगार देना पड़ेगा पीएम मोदी को। क्यों? चलिए पीएम मोदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो पीएम मोदी का सैलरी क्या है? हमारा 20 लाख पर ईयर। एक पीएम का सैलरी 20 लाख पर ईयर, मतलब कि 1,66,000 के अराउंड पर मंथ, ठीक है। और वो 30-40 साल का नौकरी नहीं देना चाहती है, ठीक है। पीएम मोदी जो 2014 में आए थे, आते ही उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूरा युवा खुश हो गया था उस समय कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो युवा के रोजगार के बारे में बात कर रहा है। हाँ, और अभी तक जब वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ये आखिर नौकरी आएगा कब, वैकेंसी आएगा कब, और वैकेंसी आता है तो हमें जॉब मिलेगा कब, क्योंकि वैकेंसी आने के 2-3 साल तक जॉब आता ही नहीं है, उस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है, जो अभी एसएससी में हो रहा है। एक फ्रेंड्स, मैं बात आपको बताना चाहूँगा, जब पीएम मोदी आए थे 2014 में, तो MHRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये हमारा एजुकेशन का मिनिस्ट्री भी है, और इस मिनिस्ट्री का हेड बनाया गया था स्मृति ईरानी को। अब आपको एक बात बता देते हैं, स्मृति ईरानी क्या है? वो ग्रेजुएट तक नहीं है, फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है वो। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन को लेके? कोई भी एरू गेरू आके नेता और मिनिस्टर ना बन जाए। तो इस पर भी एक कमेटी बनना चाहिए कि आपका जो नेता है, जो मिनिस्टर है, उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो कम से कम ग्रेजुएट हो। जब हमारा नेता का ही ये हाल है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही ये हाल है, तो फ्रेंड्स हमारे वैकेंसीज, हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा? आप सोच के देखिए और आप बताइए मुझे, ठीक है। पीएम मोदी बताएंगे। अब पीएम मोदी क्या कहते हैं? पीएम मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे कैसे? तो पकौड़ा बेच के, ठीक है। खिलौना बनाइए, खिलौना बेचिए, ये है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। कहीं ना पीएम मोदी ये कह दें कि ठेला लगाइए, ठेला पे केला बेचिए और अपना रोजगार खुद बनाइए। अगर केला ना बिके, सड़ने लगे केला, तो वो केला खाइए और सो जाइए, कम से कम पेट तो भरेगा आपका। पीएम मोदी इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, आप क्या कहते हैं, थोड़ा आप सोचिए कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। और रोज़गार दीजिए, मन की बात मत बोलिए, मन की बात में बात कीजिए तो रोज़गार का बात कीजिए। आप आते हैं मन की बात करते हैं जो मन को नहीं भाता है, ठीक है। देखते हैं एसएससी और रेलवे में क्या दिक्कत है। अभी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, MTS का पेपर 2 तक तो हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ और बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, पेपर 2 तक वो भी हुआ, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो बच्चे उसका भी वेट कर रहे हैं अभी तक। 2018 में एक और एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, जो CGL, ठीक है, इसका पेपर 3 तक गया, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब आप एक बात बताइए, 2018 का जो पेपर है उसको बच्चे तैयार कर रहे होंगे 2 साल पहले से, ठीक है। 18 के बाद 2020 आ गया, एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद 2 साल बीत गया, अभी तक वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उनका जॉब लगेगा, लेकिन जॉब लग ही नहीं रहा। तो ये क्या मजाक बना कर रखा है एसएससी ने? 18 के बाद अभी तक रिजल्ट ही नहीं दिया, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। हाँ, ये तो स्कैम, एसएससी का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि स्कैम 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 स्कैम। एसएससी तो स्कैम ही है। या तो इसको सुधारे या तो इसको ख़त्म करे, कुछ नया चीज़ लाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं रेलवे वाले में क्या दिक्कत है। रेलवे को तो एक मजाक बना दिया गया था जब इसका वैकेंसी आया था, 90,000 वैकेंसी। 90,000 वैकेंसी जब आया था, तो ये सुनते ही युवा में क्या हुआ था, जोश आ गया था, वो तैयारी में लग गए थे कि यार 90,000 वैकेंसी है, तैयारी करो। 90,000 वैकेंसी के लिए क्या किया गया था? 3 करोड़ फॉर्म भरा गया, हमारे इंडिया से 3 करोड़ फॉर्म भरा गया,
रेलवे के लिए, और उस फॉर्म के लिए 500 रुपये लिया गया कैंडिडेट से और कहा गया कि आपको 400 रुपये लौटा दिया जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको जब लौटाना ही है तो आप लीजिए ही मत। ये सरकारी नौकरी है, प्राइवेट वेट तो है नहीं। सरकारी नौकरी, सरकार को क्या ज़रूरत है 500 रुपये लेने का, 400 रुपये लौटाने का? और आप हमको ये बताइए कि किसके पास अभी तक पूरा का पूरा पैसा लौटा है? कुछ लोगों के पास लौटा है तो कुछ लोगों के पास नहीं लौटा है। और वो किसके पास ही लौटा होगा? जो साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भरते हैं, जो बल्क में फॉर्म भरते हैं, उनके पास ही लौटा होगा। आम बच्चों के पास तो ये लौटा भी नहीं होगा। मेरे पास खुद नहीं आया, मैंने खुद फॉर्म भरा था इस चीज़ का। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। इन सब चीज़ को सुनते ही दिमाग में आता है स्कैम, फ्रॉड। ये बहुत ही गिर चुका है, ये सारा जो बोर्ड है ये पूरा गिर चुका है। इसको सुधारने का ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, स्पीक आउट। इस चीज़ को क्या कीजिए, बहुत फैलाइए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मीडिया पे। मीडिया इस चीज़ को कभी उछालती ही नहीं। मीडिया उछालती है रिया के बात पे। रिया का बात कर रही है। रिया नहीं भाई, हमें नौकरियाँ चाहिए। रिया को लेके हम क्या करेंगे? रिया ने जो कांड किया सो किया, ठीक है। हमें नौकरियाँ दो, नौकरियाँ पे बात करो। एक मुद्दा ये होगा अगर आप अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। हमारी मीडिया जो है वो टीआरपी की भूखी है। एक पूछ पकड़ लेती है और पूछ पकड़ के क्या होता है, चलते रहती है, ठीक है। उनको ये चीज़ तो दिख ही नहीं रहा है। तो मीडिया हमारी बिक गई है। एक चीज़ कहा जाता है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उस डेमोक्रेसी में क्या होता है, मीडिया का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, वो मीडिया पूरी की पूरी गिर चुकी है, ठीक है। उसको बस अपने टीआरपी, अपने रेटिंग, अपने चैनल का जो अपग्रेड होता है उस पर ध्यान है, ना कि हमारे मुद्दे पे जो हमारे आम जिंदगी में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ को क्या करिए आप, अभी बहुत रहिए। अभी लोहा गर्म है, लोहा पे हथौड़ी मारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लोहा भी ठंडा हो गया तो फिर आगे नहीं होगा। आज एसएससी रेलवे में हुआ है, कल कहीं और होगा, फिर परसों कहीं और। तो इसको अभी ही क्या होगा, हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। पीएम मोदी कहते हैं भारत युवाओं का देश है और हमारे युवाओं में एकता है, हमारे देश में युवा का एकता है। लेकिन आप उस एकता को एजुकेशन सिस्टम में काहे तोड़ देते हैं? हाँ, काहे आप उसको बांट देते हैं एजुकेशन सिस्टम में? पहले चीज़ तो बांटा गया इस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। आप एक बात बताइए, क्या जनरल वालों का दिमाग ज़्यादा होता है और ओबीसी वाले का दिमाग थोड़ा कम होता है, इसलिए जनरल वाले का कट ऑफ हाई, ओबीसी वाला का उससे कम, एससी एसटी वाले का उससे भी कम? ये क्या बात हुआ जी? एजुकेशन सिस्टम में क्या इस कैटेगरी को लाना सही है? अब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो नया कैटेगरी को लेके आए हैं, ईडब्ल्यूएस। जनरल वाले प्रोटेस्ट किए थे एक बार कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ आता है, जनरल का इतना कट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो भाई जनरल को थोड़ा सा लॉलीपॉप थमा दिए ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब जनरल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है भाई, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम आता है। ये लॉलीपॉप हुआ, बच्चा को लेमन चूस दे दिए, चुसा रहे हैं, चूसते रहिए, फुसलाते रहिए, अब फुसलल रहिए उसी में। आगे आता है ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये एक नया कैटेगरी बना दिया। बीसी फीमेल, बैकवर्ड क्लास फीमेल, बैकवर्ड क्लास है तो उसमें भी फीमेल को घसीट दिए। मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप एजुकेशन को कैटेगरी में तोड़ना चाहते हैं? क्या बच्चे का दिमाग उसके कैटेगरी से निश्चित होता है? तो फ्रेंड्स, हमको एक चीज़ और फैलाना चाहिए अभी के टाइम पे, वन नेशन वन एग्ज़ाम। और उस वन नेशन वन एग्ज़ाम के लिए क्या होना चाहिए, वन कट ऑफ। तब हमारे देश में जो रिक्रूटमेंट होते हैं, ये एसएससी, रेलवे, जो भी गवर्नमेंट के भर्ती आते हैं, इस वन कट ऑफ से क्या होगा, इक्वलिटी आएगा। जो बच्चे एलिजिबल होंगे वही आगे जाएंगे, ना कि आप इस पे कम कर दीजिए, इस पे कम कर दीजिए, उसका सबसे हाई कर दीजिए। जनरल वाले बच्चों का दिमाग ऐसा नहीं है कि वो उनका ज़्यादा होगा तो उनके लिए कट ऑफ हाई होना चाहिए। सारे लोगों का दिमाग एक जैसा होता है। आप एक कट ऑफ रखिए, जो उसके लिए एलिजिबल होंगे वो आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मुद्दे को भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। वन नेशन वन एग्ज़ाम वन कट ऑफ हैशटैग लगाइए और इसको भी ट्रेंड में लाइए। ये भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ का नौटंकी ख़त्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी तो बात हुआ हमारा सेंट्रल लेवल पे, अब बात करते हैं अपने बिहार पे। बिहार सरकार भी क्या किया, दरोगा एसआई का फॉर्म लेके आई है। क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। अभी पिछला दरोगा एसआई का भर्ती हुआ ही नहीं है और नया दरोगा एसआई का फॉर्म आ गया। ये सब सुनते ही दिमाग में आता है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं ना है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझती है हर चीज़। लेकिन क्या करें, कभी आवाज़ उठाई नहीं। आज आवाज़ उठा है और इस आवाज़ को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। न्यू वैकेंसी आती है, टीचर वैकेंसी भी आ गया, इलेक्शन है,
KVS का भी वैकेंसी बहुत समय से नहीं आया है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो KVS का वैकेंसी आ रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। ये रेलवे भी जो था ये भी वैकेंसी के टाइम पे ही आया था। अभी जो बिहार दरोगा और टीचर वैकेंसी में कुछ बदलाव किए गए हैं और वैकेंसी आ रहा है वो भी इलेक्शन की वजह से ही आ रहा है। तो सरकार पूरी की पूरी गिर चुकी है, ठीक है। सरकार का बस ये है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा कर दो कि वोट बैंक बन जाए, और वोट बैंक बनने के बाद वो फिर से वही काम करे, बैठे रह जाए। फिर वैकेंसी कहाँ, रिक्रूटमेंट कहाँ, क्या नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आवाज़ उठाइए इस चीज़ का आवाज़ उठाइए। और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि इन लोगों के कान में ये चीज़ जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।